नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग जारी है। सुबह से ही बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार हो सकता है कि अपने पहले चरण के मतदान प्रतिशत से भी आगे निकल जाए। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जारी है। इस बीच आरजेडी ने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, कई सारी शिकायतें की हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से पूरे दिन वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधे रहा। ये फोटोज और वीडियोस पोलिंग बूथ की है। देखिए, आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रुन्नी सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ संख्या 270 पर जेडीयू के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस फोटो में आप देखिए, इनके नीचे एक पर्चा लिखा हुआ है। इस बैलेट पेपर में तीर कमान लिखा हुआ है। आरजेडी द्वारा ये फोटो इसलिए शेयर की गई है क्योंकि किसी भी एजेंट को पोलिंग बूथ पर ये करने की इजाजत नहीं है। कोई भी एजेंट किसी भी राजनीतिक दल के चिन्ह को इस तरीके से नहीं दिखा सकता, लेकिन यहां पर बैलेट पेपर दिखाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229 और 30 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्चा भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें पर्चे हैं और उसमें मोदी जी की फोटो बनी हुई है और लिखा है फिर से एनडीए सरकार। ऐसा ही एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि अभी तक चुनाव आयोग की सत्ता समर्पित नींद नहीं टूटी है। इस तरह की मतदाता पर्ची बंटवाना अवैध है। आदर्श आचार संहिता का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। मतदान के दिन जानबूझकर किया गया चुनाव प्रचार है। वहीं एक ट्वीट करते हुए आरजेडी ने लिखा कि इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 69 पर अंतरा और मीना नाम की जीविका दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को असिस्ट करने के बहाने बूथ के अंदर और कई बार वोटिंग कंपार्टमेंट तक भी जाकर कड़ाही पर वोट डालने के लिए दबाव डाल रही हैं। मतदाताओं को ये दोनों बोल रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है, कड़ाही पर ही वोट डालो, नहीं तो मतदाता के लिए सभी सरकारी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। तो कड़ाही यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी का ये सिंबल है और उसी की बात यहाँ पर हो रही है। एक और वीडियो भी कांग्रेस ने इसको लेकर शेयर किया है। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ, नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि ये बिहार की बगहा विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां जीविका दीदी बूथ नंबर 146, 47 और 48 पर मतदाताओं पर भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बना रही हैं। चुनाव आयोग जी, शर्म नहीं आती। इसके अलावा पप्पू यादव कह रहे हैं कि कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, कई बूथों पर मशीनें खराब हैं। देखिए क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49, 45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहाँ आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। हाँ, मैंने बात किया, मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया, मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है, सरकार उसकी बनती है। वहीं एक और वीडियो देखिए जिसमें बताया गया है कि पूर्णिया विधानसभा के वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 4 पर भाजपाई गुंडों द्वारा वोटिंग डिस्टर्ब की जा रही है और महागठबंधन के पोलिंग एजेंटों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सुरक्षा बल मूक दर्शक बने हुए हैं। थोड़ा सा मालिक से
अरे कुर्सी ले बताते हैं कैसे रुकता है। तुम्हें बोल, तुम्हें बोल एक नंबर। उसके सामने भी बोल, घर से तो लोग बात नहीं करता है, घर से तो लोग बात नहीं करता है, प्रचार करेगा। प्रचार नहीं करता है। प्रशासन यहाँ तो प्रशासन ये प्रशासन है। अरे तो ये भेजिया से ओकरा बतेबे वार्ड नंबर 2 तामुथिया। सब आराम से वोट दे जाए। आज कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रशासन तुम जो घर और कुंदर की जगह बात कर ली जाके यहाँ पर जे घूम ना, तू बोल, तू भी बोल, तू भी बोल। तो इस तरह से तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तमाम बूथों से, वो भी तब जब आरजेडी हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुकी है कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत शिकायत करें। खैर कुछ भी हो रहा है हो, लेकिन इस बार लगता है कि बिहार ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है। बिहार में पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत आया उसने बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज करा दिया। और अब दूसरे चरण का मतदान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और बम्पर वोटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि बिहार अपने पहले चरण के मतदान का प्रतिशत का रिकॉर्ड फिर से तोड़ने जा रहा है। मतलब बिहार में बड़े लेवल पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है और दोपहर 3 बजे के हिसाब से बम्पर वोटिंग करते हुए दूसरे चरण के मतदान में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, यानी कि पहले चरण से कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है। और यही जो है समझ में आ रहा है कि अब बिहार में परिवर्तन की लहर आने वाली है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाई हुई है कि आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग बिल्कुल ही नींद से जगने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव ने शिकायत की है, आरजेडी ने शिकायत की और तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के तमाम ट्वीट और वीडियोस लगातार पोस्ट कर रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।